जिले जोगड़ा का लोन तो थोड़ा आला वाला तो पढ़े लिखे आदमी हूँ ये करिए मैंने कराई कर देखिए अब है ना प्लीज सीधा कोई एंटी में कितने पैसे फंसे थे चार पांच मैं ले चलना गड्डी अपनी 5-7 तुम ले लो ये करिए एटलीस्ट 40 माड़ा काम है तो गल करो इन्हें की देखिए, आप सबको मालूम है कि ये जो रेवेन्यू एरिया बुद्धि और गांव बरवाल के पास 733 कनाल जो ज़मीन है जो ट्रांसफ़र की गई सड़कों को, हम इसके पक्ष में नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है लाखों की संख्या में पेड़ों को काट कर। आसपास का जो इलाके हैं उनको तबाह करके हम इसको थ्रेट समझते हैं। ये थ्रेट है पर्यावरण का, ये थ्रेट है हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी इससे, ये थ्रेट है कि हमारा इससे कल्चर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की एस्टेब्लिशमेंट है जो आसपास के कम से कम 7-8 गांव हैं, तो वहाँ इस तरीके का इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना हम नहीं समझते किसी भी तरीके से जायज़ है। और इसी के विरोध में हमने काफ़ी लंबे अरसे से हेजिटेशन की है। नेशनल मीडिया तक हमने अपनी आवाज़ को पहुँचाया और हर उस अथॉरिटी के पास भी गए। तो पिछले दिनों भी हमने डिप्टी सीएम साहब, जो नई सरकार बनी उनके डिप्टी सीएम साहब से हमने बात की इस रिगार्डिंग। उन्होंने साफ डायरेक्शन दी थी एमडी सिडको को कि जब तक मैं विजिट ना करूं तो तब तक यहाँ अपने काम कुछ नहीं लगाना है। किस तरह से देखते हैं सीएलयू कितने आसानी से हो रहा है इंडस्ट्रीज का? देखिए, यहाँ तक सीएलयू की बात है, यहाँ सीएलयू का हमें प्रॉपर अभी मालूम नहीं है इन्होंने क्या किस तरीके से किया है, इन्होंने कब किया है, क्या है। देखिए, हमारी सिंपल सी है कि हम यहाँ इंडस्ट्री को नहीं चाहते। सीएलयू वो रेवेन्यू देख रहा है, वो तो वहाँ भी कर रहा है जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है। हमने देखा किस तरीके से उज्ज दरिया को भी, उसका भी सीएलयू कर करके किस तरीके से इन्होंने वहाँ भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया है। वाटर बॉडी का भी ध्यान नहीं रखा, फॉरेस्ट किसी का भी ध्यान नहीं रख रहे। साफ इनकी मंशा है कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बसाना है और 50% सब्सिडी देखें। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हमारे इलाके का नुकसान। रेड जोन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? रेड जोन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक रेड जोन का तल्लुक है, रेड जोन मसला ही रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का नहीं है। मसला है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री नहीं एस्टेब्लिश होनी चाहिए ऑन द कॉस्ट ऑफ लैक ऑफ ट्रीज। लाखों की संख्या में पेड़ों को काट कर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना हम समझते हैं ये विनाश है, और इस विनाश को हमने रोकने के लिए हमने कदम उठाए हैं। और पिछले कई वर्षों से हम बिल्कुल प्रयत्नशील रहे हैं इसके लिए, और आगे भी हम रहेंगे और हेजिटेट कर रहे हैं। आज सारा डिपार्टमेंट विद पुलिस फोर्स आया था, तो हमने साफ कहा है कि वक्त थोड़ा दीजिए, हमें अथॉरिटी से बात करने दीजिए ताकि उनका पक्ष भी क्लियर हो, वरना फिर हम अपने तरीके से लोगों की मोबिलाइजेशन से इसको रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकर चले हैं जो तय किया है उसे लाखों हजारों लाखों वृक्ष कटेंगे, और जब वृक्ष कटेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है आज की हमें सभी जानते हैं।
आज पूरी दुनिया भर में हाहाकार है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन और जो इम्बैलेंस हो गया है उसको बचाने के लिए इस धरती पे ग्रीन कवर की जरूरत है। तो जो हाँ ऑलरेडी है उसको खत्म करना ये कोई जस्टिफाइड डिसीजन नहीं है, और सरकारों को इस पे मंथन करना चाहिए। इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए जहां वृक्ष भी ना कटे, वेजिटेशन भी खत्म ना हो, और लोग जीरो लाइन पे 1 किलोमीटर रेडियस में डेंसली पॉपुलेटेड गांव है, ऊपर फॉरेस्ट एरिया है जीरो लाइन पे, तो वहां इंडस्ट्री एटलीस्ट डिजायरेबल नहीं है। हम सबसे फिर एक बार सबकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके को बचा लो, इस इलाके को बचा लो। और बहुत से चैलेंज हैं, हम कोई फस नहीं क्रिएट करना चाहते, और ये फस क्रिएट करने वाली बात ही नहीं है। हम एक जस्टिफाइड बात कर रहे हैं, जो मानवता की बात है, लोगों के वेलफेयर की बात है। आज चिट्टे का मसला है, उस पर मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, चिंतित हैं। आज दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, घरों में घुसकर तलवारें लेके आगे कौन है बोलो। और ये सारे चैलेंज हैं जिसमें लोगों को भी मिलना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, पुलिस को भी रहना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रहना चाहिए। सबको मिलजुल के जो अदर प्रॉब्लम है उनको भी रोकने का एक प्रयास करना चाहिए। और ये नया लफड़ा तीसरे दिन हमारी एनर्जी क्यों वेस्ट करवाते हैं? हमने वन टाइम कह दिया ना, इसपे हमें कोई कन्विंस कर लेना, अगर हम गलत हैं तो हम विड्रा कर जाएंगे। हम अननेसेसरी कुछ नहीं करना चाहते। ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है, ये वृक्ष हमारे हैं, और कोई एक वृक्ष लाता है तो उसी ने क्या ऑक्सीजन लेनी है, सारे समाज को इसका असर होगा। और फिर बहुत कुछ खराब हो जाना है इंडस्ट्री लगाने से। जहां लगी हैं वहां वेस्ट का, अब तक ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को कवर नहीं कर पाए, और वैसे ही लोगों को उलझा रहे हैं। जहां इंडस्ट्री लगी हैं क्या दे रहे हैं, वहां 12 घंटे काम लेके जो लोगों ने दो लेबर ने काम करना है वो एक से करवा रहे हैं। और ये झूठा झांसा है। क्या पॉलिसी मैटर है जी कि इंडस्ट्री देगी सर्विसेज? कहां दे दी सर्विसेज? हमें चिट्टा दिया, नशा दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिया, हमारे वृक्ष चोरियां दी, कल्चर ही खराब कर दी। इसलिए हम फिर वंस अगेन जी हम अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, सरकार से कि एटलीस्ट इस इलाके को बचा लो। ये वीरों की धरती है, इस इलाके के लोग देशभक्त हैं, और ये कोई ऐसा एक्ट नहीं करते। अब वो गुहार लगा रहे हैं कि यार हमारे इलाके को बचा लो, जहां इंडस्ट्री मत लगाओ, वृक्ष रहने दो और वृक्ष लगाओ। तो इस पे क्यों बजीते हैं? ये क्या है? हमने पिछले दिनों बात करी थी, फारूक साहब आए थे, अब सीएम साहब से भी बात हुई है। जो भी इलेक्टेड हैं वो उनसे हमने बात रखनी है, और उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि जब तक हम विजिट नहीं कर लेते कोई ऐसा एक्ट ना करें। तो हम सो गए थे कि अपने अपने घरों को चला रहे थे, लेकिन आज ये फिर एक्ट हो गया तो फिर हमें तकलीफ है, सारा गांव सोएगा नहीं। ये क्या हो रहा है? वृक्ष काटना जस्टिफिकेशन है आज के युग में? कौन इजाजत देता है? ये क्या है? हमने यही कहा कि आके देख लो, हमें कन्विंस कर लो, अगर ये अच्छी बात है तो हम आपका साथ देंगे। हम हमेशा सरकारों के साथ रहे हैं, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे हैं। तो आपके माध्यम से फिर हम अपील करते हैं, और जो हमारा अधिकार है ना लोगों का बुराई के खिलाफ खड़ा होना अपने हित के लिए, तो वह हम खड़े होंगे, पहले बात करेंगे। हाँ, इस 60 साल मेरी उम्र है, पिछले 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ। आप यकीन मानेंगे जब हमारे घर में गेस्ट आता था तो हम इसी खाड़ में लाते थे उसको। आप भी अभी भी देख रहे हो, ठंडी हवा चल रही है। तो ये वेजिटेशन जाने से 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 7, 8, 10 गांव लगते हैं। तो सबको नुकसान दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है। अगर ये वेजिटेशन जाती है, इंडस्ट्री बनती है, ठीक है, सरकारी लैंड है वो ले लें और कुछ ऐसा करें पब्लिक को बिठा के जिससे पब्लिक को भी फायदा हो और वेजिटेशन खत्म ना हो। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री किसी और तरीके से लगाएं, कोई ग्रीन इंडस्ट्री लगा दें या कोई ऐसा काम कर दें जिससे पब्लिक को फायदा हो और पेड़ पौधे और बड़े, कम ना हो। क्योंकि ये गांव जो है ना, 8-10 गांव जो बसे हुए हैं, ये सारे उजड़ जाएंगे, साफ दिख रहा है। क्योंकि विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ये सारे गांव हैं, तो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पे। ये तो बिल्कुल प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए थे, क्या प्रशासन के साथ बातचीत? देखो, बातचीत उनके साथ हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आप हमें और समय दीजिए। पहले हमारा एक डेलीगेशन गया था मिलने डिप्टी सीएम से, उन्होंने कहा था कि भाई इसको रोको, तब तक रुका था। अब ये फिर आगे होंगे अपनी परमिशन लेके, तो फिर रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम फिर बात करते हैं। जो हमारी सरकार के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो मान लेते हैं तो मुझे लगता है हम पूरी उम्मीद करेंगे कि भाई सरकार लोगों की होती है और लोगों की बात मानी ही जाएगी, और ये इंडस्ट्री वाला जो है कहीं और शिफ्ट हो सकता है ना। इसके लिए हमारा एफर्ट रहेगा। मैं उसके एडिशन में आपसे एक बात करना चाहता हूँ।
आप इसको ऐसे मान के चलो, जो लकड़ी कटाई वाला ठेकेदार है उसने 27 लाख की सब्सिडी जमा करवाई है। 27 लाख उसने डिपॉजिट करवाया है, सारी सब्सिडी नहीं है। 27 लाख उसने डिपॉजिट करवाया है पौधे काटने के लिए। जहां 27 लाख जमा हुआ होगा तो वहां कितना पौधा काटा जाएगा, कितना पेड़ काटा जाएगा? और उसकी जो संख्या है बिल्कुल कम है, 2400 पेड़ है शायद। और 2400 पेड़ की आड़ में ये लाखों पेड़ पौधों का सत्यानाश करेंगे। और मैं जितने भी एनजीओस हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, जितने भी समाज के कृमि लोग हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आइए इस जो बरवाल, सौंथल और बुद्धि के बीच का जो एरिया है, आइए जहां जो कटाव हो रहा है इसको रोकिए, नहीं तो हम पछताएंगे। कठुआ में, सिटी में, वहां ऑक्सीजन वहां नहीं पैदा होती है, यहां से जाती है। ये जंगल है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये सौंथल है, बुद्धि है, मेरठ है, जंडोर है, बरवाल है। जंडोर तो बिल्कुल बीच में है और इसके बीच में घर बने हुए हैं, इसके बीच में लोगों के माल मवेशी के जो शेड है वो बने हुए हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूं सभी से कि सरकार को और जितने हमारे नुमाइंदे हैं इनको हम अपील करेंगे कि इसको रुकवाए प्लीज, नहीं तो ये हमारा जो पर्यावरण है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडस्ट्री लगे, हम इंडस्ट्री के लिए मना नहीं करेंगे। सरकार के पास डंडे हैं, सरकार के पास बंदूकें हैं, मारे वो, हम गोली खाने को तैयार हैं, डंडे खाने को तैयार हैं। लेकिन हम जो हमें इस भारत सरकार ने, जो हमें हिंदुस्तान में हक मिला है बोलने का, हम वो बोलते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सरकार जितना मर्जी जुल्म कर ले। अभी हमें एक पुलिस वाला कह रहा था कि आपके ऊपर केस बनेंगे, बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते? अगर हम पे केस बने और ये पेड़ पौधे बच जाएं तो मैं कहता हूं 100 केस बनाओ हमारे ऊपर। इसलिए मेरी सब मीडिया वालों से अपील है, आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप हीरो हैं समाज के। आप एक विजिट करके जाओ, जहां पेड़ पौधे सारे देख के जाओ। अगर आपको लगेगा कि जहां इंडस्ट्री स्टैब्लिश होनी चाहिए तो जरूर लगवाओ। अगर आपको लगेगा कि जहां इंडस्ट्री गलत है तो समाज में जाके आवाज जरूर उठाना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।